गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वैल्यू एजुकेशन। इस सब्जेक्ट्स में हम बहुत अच्छी स्टोरीज़ पढ़ेंगे और उन स्टोरीज़ से हमें क्या सीख मिलती है ये भी हम समझेंगे और उन सीखों को हमें अपनी लाइफ में किस तरीके से फॉलो करना है ये भी हम समझेंगे। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। वैसे आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे ना, बहुत अच्छी स्टोरीज़ पढ़ने के लिए और उनसे बहुत अच्छी बातें सीखने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर। स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी मीन्स क्या है? स्ट्रेंथ ताकत, लाइज होती है, इन में, यूनिटी एकता में क्या होती है? ताकत। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ फार्मर लिव्ड इन अ विलेज। एक फार्मर कहाँ रहते थे? गांव में। कौन सा टेंस है यहाँ पर? पास्ट इंडेफिनिट। साथ के साथ हम अपने टेंस को भी क्लियर करते जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लिव की सेकेंड फॉर्म आई है, दैट इज लिव्ड। तो यहाँ इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। He had 4 naughty sons. उसके 4 शरारती बेटे थे। They did not want to do any work. वे कोई भी काम नहीं करना चाहते थे। As क्योंकि they all were very lazy. वे सब क्या थे? बहुत आलसी थे। बस सोते रहते थे, फालतू की बातें करते रहते थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे और काम बिल्कुल नहीं करते थे, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते थे। बस वो बहुत आलसी थे। चारों बेटे उसके कैसे थे? बहुत आलसी थे। They used to pass their time either in worthless gossips or playing with each other throughout the day. They used to pass. वे अपना समय बिताया करते थे। Used to हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपनी कोई पुरानी आदत के बारे में बताते हैं। और ये स्टोरी है। स्टोरी हमेशा किस में होती है? पास्ट में। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी अगर स्टोरी आपसे लिखवाई जाए या आपको लिखने के लिए दी जाए तो आपको उस स्टोरी को किस में बनाना है? पास्ट। अभी तो आप पहले स्टोरीज पढ़ रहे हैं, बट जब आप हायर क्लासेस में आ जाएंगे, बड़ी क्लासेस में, तो आपको स्टोरीज बनाना भी सिखाया जाएगा। दे यूज्ड टू पास देयर टाइम। वे अपना समय बिताया करते थे आइदर इन वर्थलेस गॉसिप्स। वर्थलेस मीन्स बेकार की, फालतू की, गॉसिप्स गपशप, बेकार की बातों में, फालतू की बातों में अपना समय बिताया करते थे। और क्वेलिंग विद ईच अदर, और एक आपस में एक साथ लड़कर, एक दूसरे से लड़कर। थ्रू आउट द डे, पूरे दिन बस उनको यही काम करना होता है, या तो वो फालतू की बातों में बिजी रहते हैं या फिर एक दूसरे से लड़कर। द फार्मर वॉज टू मच वरीड फॉर दैम। द फार्मर किसान, वॉज था, टू मच बहुत, वरीड चिंतित, फॉर दैम उनके लिए। मीन्स फार्मर हमेशा किसान हमेशा टेंशन में रहता था कि ये मेरे बेटे कैसे सुधरेंगे, क्योंकि ये हमेशा लड़ते रहते हैं, बेकार की बातों में लगे रहते हैं, काम तो इन्हें करना ही नहीं होता। द फार्मर डिसाइडेड टू टीच देम अ लेसन। द फार्मर डिसाइडेड, कौन सा टेंस है यहाँ पर? पास्ट एंड डेफिनेट, सबको आया ना? टू टीच देम अ लेसन। द फार्मर डिसाइडेड, फार्मर ने निश्चय किया, टू टीच सिखाने का, देम उन्हें, अ लेसन एक सीख। मतलब वो चाहते थे, फार्मर क्या चाहता था? कि उसके बेटे क्या हो? सुधर जाएं। तो फार्मर ने सोचा कि मुझे इनको सुधारने के लिए कुछ करना होगा। वन डे, अब हम देखते हैं कि आखिर फार्मर ने क्या किया। आप एक्साइटेड है ना? फार्मर ने क्या किया होगा, किस तरीके से उसने अपने बेटों को सुधारा होगा। तो आगे पढ़ते हैं स्टोरी। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड ऑल हिज 4 सन्स। ही कॉल्ड, उसने बुलाया, और सभी, हिज 4 सन, अपने सारे बेटों को, अपने चारों बेटों को बुलाया। फिर क्या किया होगा? अब बुलाया, फिर क्या किया होगा? He gave a bundle of sticks to his eldest son
and asked him to break it. He gave, उसने दिया. A bundle of sticks, बहुत सारी स्टिक्स का बंडल. To his eldest son. Eldest son means अपने बड़े बेटे को. Means फार्मर बहुत सारी लकड़ियाँ लेकर आया और उसने किसको दिया? अपने बड़े बेटे को. And और asked him, और उससे कहा to break it, इसे तोड़ने के लिए. फार्मर ने कहा कि ये बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, तुम्हें इनको एक साथ, बहुत सारी लकड़ियों का क्या है? कट्टर है, और तुम्हें इसको एक साथ तोड़ना है. अब देखते हैं कि आखिर फार्मर का बड़ा बेटा उसको तोड़ पाया कि नहीं तोड़ पाया. सो आगे पढ़ते हैं स्टोरी. आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे ना कि स्टोरी में आगे क्या हुआ, कैसे फार्मर ने उनको अपने बेटों को समझाया. चलिए. द एल्डेस्ट सन ट्राइड टू ब्रेक द बंडल. अब बड़े बेटे ने उस बंडल को तोड़ने की कोशिश की, बट लेकिन couldn't do so, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया. मीन्स जब फार्मर ने उसको लकड़ियों को गट्टा तोड़ने के लिए दिया तो जो उसका बड़ा बेटा है वो उसको नहीं तोड़ पाया. देन फिर द फार्मर गेव द बंडल टू हिज सेकंड सन. फार्मर ने दूसरे बेटे को उस बंडल दिया. एंड और आस्क्ड हिम, और उससे भी उसको तोड़ने के लिए कहा. जैसा उसने अपने बड़े बेटे से कहा वैसे ही उसने अपने छोटे बेटे से कहा, दूसरे नंबर के बेटे से कहा. अब ये देखते हैं कि आखिर उसका दूसरा बेटा तोड़ पाया कि नहीं तोड़ पाया. द सेकंड सन ऑल्सो ट्राइड. उसके दूसरे बेटे ने भी कोशिश की, बट लेकिन couldn't break the bundle, लेकिन वह भी उस बंडल को नहीं तोड़ पाया. आफ्टर डेथ, उसके बाद क्या हुआ होगा? उसके बाद आफ्टर डेथ फार्मर आस्क्ड हिज थर्ड सन. उसने अपने तीसरे बेटे से कहा. एंड फिर फोर्थ सन, फिर चौथे बेटे से कहा. बाय वन, एक एक बार. फॉर द सेम थिंग, उसी चीज़ के लिए. मीन्स उसने अपने तीसरे बेटे से भी क्या कहा कि तुम इस बंडल को तोड़ के दिखाओ, और चौथे बेटे से कहा कि तुम इस बंडल को तोड़ के दिखाओ. बट लेकिन अब ये देखते हैं कि तीसरा बेटा और चौथा बेटा तोड़ पाए कि नहीं तोड़ पाए. बट नन ऑफ देम कुड ब्रेक द बंडल, लेकिन उनमें से कोई भी उस बंडल को नहीं तोड़ पाया. मीन्स ना पहले सन ने तोड़ा, ना सेकेंड सन ने, ना थर्ड सन ने, ना फोर्थ सन ने. अब स्टोरी में क्या हुआ होगा, कैसे वो बंडल टूटा, क्या हुआ होगा, तो आप सब एक्साइटेड है ना. अब इस स्टोरी के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, और बहुत सारा एक्साइटमेंट अपने अंदर रखिए ताकि हम नेक्स्ट स्टोरी बहुत सारे एक्साइटमेंट के साथ पढ़ सकें. बाय बाय.